the most lovable term nowadays, the most authentic term and the most controversial term nowadays, जिसे हम रिलीजन कहते हैं या फिर मजहब कहते हैं या फिर धर्म कहते हैं, आजकल डिबेट्स में है, ना कि सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन्स पे बल्कि सोशल मीडिया पे भी लोग आपस में इसके लिए फाइट कर रहे हैं। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। किसी ने अभी सवाल किया था कि रिलीजन क्या है। रिलीजन इज एन एक्टिविटी जो लोगों को जोड़ता है। जो चीज लोगों को तोड़े या फिर जो भी एक्टिविटी लोगों को तोड़े उसे हम लोग रिलीजन नहीं, उसको अधर्म कहते हैं। इफ वी विल गो बैक टू 1857, अगर हम लोग 1857 में चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि तमाम मजहबों ने एकजुट होकर एक कॉमन एनिमी के खिलाफ जंग छेड़ दी। हु वाज दैट कॉमन एनिमी? ब्रिटिशर्स। किन लोगों ने जंग छेड़ दी? हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट एंड मैनी अदर पीपल। वजह उसकी ये थी कि उस वक्त साइंस एडवांस नहीं था, कंप्यूटर साइंस एडवांस नहीं था, लिटरेचर एडवांस नहीं था या बाकी सब्जेक्ट्स एडवांस नहीं थे और लोगों के पास काफ़ी सारा टाइम था रिलीजियस लिटरेचर को पढ़ने के लिए। इसीलिए वो आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करते थे। The people who are fighting on social media, whether they are Muslims, whether they are Hindus, whether they are Jains, whether they are Buddhists or the Christians or from any other religion, they are the people by name only. वो Muslims by name है, वो Christians by name है, वो Hindus by name है, वो बाकी जो मजहब है by name है, क्योंकि उन्हें अपने रिलीजन का ज्ञान ही नहीं है। This is a common reality that we have to understand. बिकॉज रिलीजन हमेशा इंसानियत की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है, प्यार की बात करता है, एक दूसरे के साथ जुड़े रहने की बात करता है। फिर भी लोग आपस में लड़ रहे हैं और क्लेम भी करते हैं कि नहीं हम लोग ये हैं, हम लोग वो है, या फिर हमारा रिलीजन ऐसा है या फिर हमारा रिलीजन वैसा है, विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ द रिलीजन। One fact, and the second most important fact is that I will sum up it with one example only. That is कि अगर आपके पास एक रिसर्च सेंटर है या फिर अगर आपके पास एक एटॉमिक लैब है और 5 लोग आपके पास आते हैं और जो आपसे ये कहते हैं कि हम लोग साइंटिस्ट हैं, बेसिकली वो साइंटिस्ट नहीं होते हैं और आप उनके लिए वो लैब या उस सेंटर के दरवाजे खोल देते हैं, व्हाट दे विल डू हियर, वो वहाँ पे क्या करेंगे? वो उस लैब को या तो उड़ा सकते हैं या फिर उसे बर्बाद कर सकते हैं या एक दूसरे को तकलीफ पहुंचा सकते हैं, किसी के ऊपर केमिकल फेंक सकते हैं। बट इंस्टेड ऑफ दोज 10 पीपल, अगर आप 2 साइंटिस्ट को जगह देंगे तो दे विल कम आउट फ्रॉम द लैब आफ्टर 10 days, आफ्टर 15 days, आफ्टर 1 year विद सम गुड इनोवेशंस, विद सम गुड डिस्कवरीज। राइट, सेम इज द एग्जांपल ऑफ द रिलीजन। जिन लोगों को ज्ञान नहीं होगा वही फाइट करते हैं, जिन लोगों को ज्ञान नहीं होगा वही इस चीज को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जिन लोगों को ज्ञान नहीं होगा वही लोग जो है रिलीजन के ऊपर पंगे करते हैं, फसाद करते हैं। बट द पीपल हु आर वेरी मच मैच्योर्ड एंड नॉलेजेबल अबाउट देयर रिलीजन, दे विल नेवर फाइट अगेंस्ट ईच अदर, बिकॉज एवरी रिलीजन इज टॉकिंग अबाउट मैनकाइंड, प्रोटेक्शन ऑफ मैनकाइंड, सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बढ़िया सवाल है कि हाउ इट कनेक्ट्स। माई नेम इज इरशाद एंड माई सेकेंड नेम इज अहमद। जब मैं यहां से अपने नाम को ही देखता हूं, यह भी मेरे रूट्स के साथ कनेक्टेड है, मेरी हिस्ट्री के साथ कनेक्टेड है। मेरी हिस्ट्री क्या है? प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, जिनका दूसरा नाम अहमद है। इन द सेम वे, वन ऑफ माई स्टूडेंट इज हैविंग द नेम और कैरिंग द नेम कृष्णा। Where from he got this name? Who has given him this name? कहां से उसने ये नाम लाया? Because उसकी जो हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं लॉर्ड कृष्णा से मिलती है। This is a reality that we have to understand. ये सिर्फ रिलीजन जो है वो सिर्फ हमें आपस में ही नहीं जोड़ता है, बल्कि हमें अपनी हिस्ट्री के साथ जोड़ता है, हमारे आने वाले कल के साथ जोड़ता है, हमारे आने वाली जिंदगी को 4 चांद लगा देता है अगर हमें इसकी प्रॉपर नॉलेज है। A best quote that has been written before several years, fault is neither in the religion nor in the caste. It is the human tendency and capacity of understanding the religion, जिसकी वजह से फसाद खड़े हो जाते हैं।
जिसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से टेंशन शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आज से कुछ साल पहले रिलीजन में पॉलिटिक्स नहीं थी, पॉलिटिक्स में रिलीजन नहीं था, लेकिन अब रिलीजन में पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में रिलीजन है। और जहां जहां पे भी दो ऐसे चीज जो आपस में कंप्लीटली अपोजिट हो मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं नया विवाद खड़ा हो जाता है। अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। आई एम अ मुस्लिम, बट बिफोर दैट आई एम ऑल्सो a human being. I am a Muslim. My religion is telling about the humanity. I have seen many of my Hindu brothers and my sisters who are always helping the Muslims and who claim to be the humans. The best religion is one who is telling you how to be connected, how to fight against, how to fight against the evils, how to decrease the corruption in the land. This is what the religion is all about.